Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning Problem Set 4A. इसमें 4A और 4B दो प्रॉब्लम सेट है इसके अंदर. तो उसके पहले क्वेश्चन का हम देखें पहले. राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. ये जो दिए हम क्वेश्चंस इसके हमको ऑल्टरनेट बताने की सही कौन सा है. तो इसे हम पढ़ चुके हैं, हम इसको देख लेंगे. पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ GST ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ इज़. एसेंशियल मतलब बिल्कुल ज़रूरी. इसके अंदर खाने पीने की जो हमारे ज़िंदा रहने से जुड़ी है खाने पीने की चीज़ें, तो उसके ऊपर GST बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं है GST उसके ऊपर. एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर GST बिल्कुल भी ज़ीरो है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. द टैक्स लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट इज़. ओके, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है स्टेट के अंदर जो होता है, स्टेट के अंदर अगर कोई चीज़ हुआ तो उस पर सेंटर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है. देखो, टैक्स लिया जाता है GST, है ना. अब GST अलग अलग गवर्नमेंट ले लेती है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका यहाँ क्या लिखा है, C लिखा है ना, सेंट्रल का C, तो आपका आंसर आएगा CGST. स्टेट का आएगा स्टेट SGST, और ये आएगा यूनियन टेरिटरी का IGST. कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो आपको सिर्फ उलझाने के दिया गया है. आपका मेन आंसर है यहाँ पर CGST. GST सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री फ्रॉम. कब से लागू हुआ, तो ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2017. डेट आपको याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. 1 जुलाई 2017. और फिर दिया गया है द रेट ऑफ GST ऑन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स इज 18%. ठीक है. देन द रेट ऑफ स्टेट GST इज. ओके, जो बर्तन होते हैं हमारे स्टील के बर्तन, तो उसके ऊपर कितना GST लगा रहा है, 18% GST है. GST 18% है. तो फिर स्टेट का हिस्सा कितना होगा, तो स्टेट और सेंट्रल का हिस्सा हमेशा आधा आधा होता है. जितना सेंट्रल का होगा उतना ही स्टेट का होगा. तो इसका आप आधा कर दीजिए, तो 18 का आधा होगा 9%. तो आपका आंसर हुआ 9%. फिफ्थ क्वेश्चन दिया है इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल्स. ओके, तो GST नंबर जो होता है ना हमारा, तो उसमें कितने अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं. तो होते हैं 15 अल्फ़ा न्यूमेरिकल से हमारा GSTIN नंबर बनता है. पहले का लास्ट देखिए. व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल्स गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर GST देन दिस ट्रेडिंग इज टर्म्ड एज. ठीक है, तो एक डीलर रजिस्टर्ड बिजनेसमैन और दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को अगर वो सामान दे रहा है या बेच रहा है, तो वो किस ट्रेडिंग के टर्म के अंदर में आएगा. उसकी जो टर्मोलॉजी उसको क्या यूज़ करेंगे, तो उसके मिलेंगे बिजनेस टू बिजनेस. ये BB और BC कुछ नहीं होता है. हाँ, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर. जब एक बिजनेसमैन कस्टमर को देता है तो उसमें उसको कहेंगे B2C, या इसको लेंगे बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो 2 में हमको दिया गया है अ डीलर हैज़ गिवन 10% डिस्काउंट on a show piece of rupees 25,000. GST of 28% was charged on the discounted price. Find the amount shown in the tax invoice or what is the amount of CGST and SGST. दो क्वेश्चन पूछा इसने. पहले हमने क्या निकाला है, फाइंड द टोटल अमाउंट इन द टैक्स इनवॉइस, यानी GST के साथ कितना पैसा लिया जा रहा है, और CGST और SGST का अमाउंट कितना होगा. तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे. तो पहले हम लिख लेंगे गिवन डेटा हमारे पास जो हमको उसने दिया गया है. सबसे पहले हमारा शो पीस का जो प्राइस है ना, ये प्राइस एक्चुअली इसको हम बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस या फिर MRP. दोनों बात एक ही होती है, क्या या मार्क्ड प्राइस. तो जो प्राइस मार्क किया गया है, जो लिखा गया है, डिस्काउंट तो उसी के ऊपर देगा ना. तो उसका प्रिंटेड प्राइस कहिए, मार्क्ड प्राइस कहिए, एक ही बात रहेगा. मैं इसको लिखता हूँ मार्क्ड प्राइस. तो कितना है, ₹25,000. उसके बाद में उसने हमको दिया रेट ऑफ डिस्काउंट. तो वो कितना है, वो है 10%. फिर हमें दिया गया रेट ऑफ GST. ओके, रेट ऑफ GST वो है 28%. GST हम किस पर लगाएंगे, GST हम लगाएंगे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिस्काउंटेड प्राइस. हाँ, लेकिन हमें फाइंड क्या क्या करना है वो भी तो लिख लेंगे ना. तो हमें निकालना है अमाउंट इन
टैक्स इनवॉइस, और दूसरा हमें निकालना है CGST एंड SGST। ये बातें हमको निकालनी है। अब आएंगे हम सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा डिस्काउंटेड, या पहले निकालो डिस्काउंट कितना है, पहले ये निकालो पहले, उसकी बाद हमको प्राइस मिलेगा। डिस्काउंट हमारा आएगा, फॉर्मूला जो हमारा बनेगा दैट इज मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ MP मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस है मेरे पास में 25,000, रेट ऑफ डिस्काउंट है हमारा 10%। 10 कट हुआ, ये 10 कट हुआ, तो हमारा डिस्काउंट जो हुआ वो है 2500 रुपये, 2500। अब डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, तो आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। ये डिस्काउंट दे रहा है, ये छूट है, डिस्काउंट है मतलब, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस, तो होगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो 25,000 माइनस 2500 तो कितना होगा 22,500, 22,500। ये हुआ डिस्काउंटेड प्राइस। अब यही डिस्काउंटेड प्राइस है ना, यही हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, इसी पर टैक्स लगेगा कि जितना पैसा कस्टमर दे रहा है उसी पर टैक्स दिया जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है हमारा GST कितना है। तो हमें रेट ऑफ GST पता है, टैक्सेबल वैल्यू पता है। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ GST। तो लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ GST, दैट इज व्हाट टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारा कितनी 22,500, रेट ऑफ GST हमारे पास में 28%, 20 कैंसिल। अब 225 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6,300 रुपीज़। इतना GST कस्टमर से लिया जा रहा है। अब ये GST और हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अमाउंट इन टैक्स इनवॉइस। तो पहले वो निकाल लेंगे, अमाउंट इन टैक्स इनवॉइस, दैट इज व्हाट, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST है ना। तो उसको ऐड कीजिए तो वो आएगा 22,500 प्लस 6,300। इनको ऐड करो तो आपको आपका आंसर मिलेगा 28,800, 28800। देखिए 20 यहाँ है, 3 + 5 is 8, 6 + 2 is 8 और 2 एज इट इज है ना। ये हो गया हमारा अमाउंट इन टैक्स। ये हमारा एक आंसर जो उसने मैं निकालने के लिए कहा था, इसको मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब निकालना है हमें CGST और SGST। तो हमें तो ये बात तो पता ही है ना कि CGST और SGST दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों होते हैं हाफ ऑफ GST। ये बात तो हमें पहले से पता है। ठीक है, तो पहले हम GST का हाफ कर लेंगे, तो हाफ ऑफ GST कितना है 6,300। इसका आधा करेंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा बचा 1 2 5 0, तो ₹3150। तो हमारा CGST इज इक्वल्स टू SGST, ये होगा ₹3,150, 3150। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें दिया गया है हमें अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1,000 and charges 5% GST on the remaining amount. Then what is the purchase price of the dress for the customer? इसमें हमें दिया गया है शॉपकीपर, एक रेडीमेड गारमेंट का शॉपकीपर है, वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है ना। और ड्रेस के ऊपर, ड्रेस कितने का है 1,000 रुपये का है, उसके बाद वो चार्ज कर रहा है 5% GST। ये ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको इसमें CGST SGST नहीं पूछा गया है। आपको यहाँ आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो जाएगा कि परचेज प्राइस कितना उसका। तो हम पर लिख लेंगे गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है।
तो गिवन जो हमारे पास में होगा सबसे पहले वो है, पहले हम लिख लेंगे कि उसका प्रिंटेड या मार्क प्राइस कितना है। मार्क्ड प्राइस वो है ₹1000। फिर है रेट ऑफ डिस्काउंट, वो कितना है, वो है 5%। और फिर है रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी वो भी है 5%। और निकालना है हमें क्या, परचेज प्राइस, ये हमें निकालना है। तो अब आ जाइए हम सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे सोल्यूशन के अंदर हमें क्या क्या दिया है, हमें परचेज निकालना है। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट निकालो, फिर डिस्काउंट को माइनस करो, हमें मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस, वही होगी हमें टैक्सेबल वैल्यू। तो पहले निकालेंगे हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला बनेगा हमारा मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस है हमारा कितना, 1000 रुपये। रेट ऑफ डिस्काउंट हमारा कितना है, 5%। 2020 कट 10 5 जा 50 रुपीज़। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 50 रुपीज़ का, है ना। अब हम निकालेंगे हमारा डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, और यही होगी हमारी क्या, टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि इसी पर हम टैक्स लेंगे कस्टमर से। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, वो है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। भाई जो प्राइस लिखी हुई है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो 1000 रुपये में से आप 50 को माइनस कर देंगे, तो हमारे हाथ में आएगा 950 रुपये। इतनी प्राइस हम कस्टमर से लेने वाले, और इसी के ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो वो जीएसटी का हम यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा रेट ऑफ जीएसटी कितना, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो ये होता है टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू हमारा कितना है, 950 रुपये। रेट ऑफ जीएसटी हमारा कितना है, वो भी है 5%। तो 0 0 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10। अब 95 डिवाइड बाई 2, तो 95 का आधा होगा 47.5 रुपीज़। ये होगा हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा परचेज प्राइस। तो हमारा जो परचेज प्राइस है वो हमें मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, दैट इज 950 प्लस 47.5, हमारा आंसर आएगा 997.5 रुपीज़। तो इतना पैसा उसको देना पड़ेगा कस्टमर को, डिस्काउंट मिलने के बाद भी, क्योंकि उसको जीएसटी पे करना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A trader from Surat, Gujarat sold cotton cloths to a trader in Rajkot, Gujarat। तो गुजरात के अंदर की, मतलब स्टेट के अंदर की बात है। The taxable value of cotton cloths is rupees 2.5 lakhs. What is the amount of GST at 5% paid by the trader in Gujarat? ठीक है ना, सूरत वाले ट्रेडर ने राजकोट वाले ट्रेडर को सामान बेचा है, तो टैक्स कौन देगा, टैक्स राजकोट वाला देगा ना, उसको देना पड़ेगा। तो उसका जो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, वो 2.5 लाख है, और जीएसटी है उसका 5%। तो हमें सिर्फ बताना है कि वो जीएसटी कितना देने वाला है। तो ये तो और भी आसान है, हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास सबसे पहले हमको दी गई है टैक्सेबल वैल्यू, डायरेक्टली वही वैल्यू हमको दी गई है, वो है हमारे पास में 2.5 लैक्स। तो देखिए 2.5 लाख वो होती है 2,50,000। तो यहाँ 1 2 3 ऐसा, ये 50,000 और ये 2 लाख, एक बढ़ा दिए तो इतनी अमाउंट वो हो रही है एक्चुअली में। ओके, और जीएसटी जो रेट ऑफ जीएसटी जो है वो लिया जा रहा है 5%। दिया हमको रेट ऑफ जीएसटी 5% है। अब हमको निकालना है कि हमको निकालना है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो डायरेक्ट निकालेंगे सीधा हम, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अमाउंट ऑफ जीएसटी
that is taxable value multiply by rate of GST। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 20 कट हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, तो 2 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 दैट इज़ 12, तो 12,500 रुपये ये GST पेड करेगा। कौन? राजकोट वाला ट्रेडर। तो ये बात आप लिख दीजिए कि अमाउंट ऑफ GST पेड बाय ट्रेडर इन राजकोट इज ₹12,500। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलर पैनल्स फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 85,000। She sold them for rupees 90,000. The rate of GST is 5%. Find the ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ श्रीमती मल्होत्रा और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेबल बाय हर। ओके, तो आपको उसने इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ दिया है। देखो, GST पेबल कब निकालते हैं? GST पेबल होता है आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट का मतलब होता है वो टैक्स जब हम सामान खरीदते वक्त दे रहे हैं। तो श्रीमती मल्होत्रा ने 85,000 में सामान को खरीदा है कि नहीं? तो यहाँ उन्होंने टैक्स दिया होगा, वो इनपुट टैक्स दिया। और जब उन्होंने सामान बेचा है तो उन्होंने 90,000 में बेचा है तो उन्होंने टैक्स लिया होगा। तो एक तो जो दिया इनपुट टैक्स और जो लिया उसका जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपका GST पेबल। तो हम पहले सारे के सारे अमाउंट निकालेंगे ना कि कितने कितने अमाउंट हमें इनपुट टैक्स निकालना है ना। तो पहले तो लिख लो कि गिवन क्या क्या है हमारे पास में। तो गिवन है हमारे पास में टैक्सेबल वैल्यू ऑन परचेसिंग। तो अभी तब देखो क्या क्या लिखा है, लिख लो ऑन परचेस ऑफ सोलर पैनल। ठीक है, ऑन परचेस ऑफ सोलर पैनल्स। तो अमाउंट कितनी है? ₹85,000। ये एक बात होगी हमारी। ठीक, अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, उसको सोल्ड भी किया है। तो लिख देना टैक्सेबल वैल्यू ऑन सोल्ड ऑफ सोलर पैनल्स। वो कितनी है? वो है ₹90,000। और रेट ऑफ GST कितना है? रेट ऑफ GST जो है 5%। उसके बाद में हाँ, अब जो दिया वो पूछा गया हमारे को, तो टू फाइंड इनपुट टैक्स। ओके, ITC निकालना है एंड GST पेबल, ये दो बातें निकालनी है हमारे को। ओके, तो आइए अब इसकी हम सोल्यूशन की तरफ उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे ITC, है ना। तो ITC का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है GST पेबल, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST, है ना। और इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू वो वाली आएगी जो आपने परचेसिंग के लिए किया है, क्योंकि ITC निकाल रहे हैं आप, है ना। तो ये वाली अमाउंट आएगी हमारी 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। 20 कैंसल, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25 कैरी ऑन 2, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस दैट इज़ 42 रुपीज़। तो इतना ITC आ गया, है ना। और अब हम निकालेंगे आउटपुट टैक्स। जब उन्होंने बेचा है तब उन्होंने टैक्स कितना लिया है, तो हम निकालेंगे आउटपुट टैक्स।
तो यहाँ भी आएगा टैक्सेबल वैल्यू, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो अमाउंट आएंगे जो आप बेच रहे हो, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आएंगी 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। 20 कैंसल, 5 0 0, 5 0 0, 5 9 45। तो ये अमाउंट वो, ये जीएसटी वो सामान को बेचते वक्त लेगी जिसको उन्होंने बेचा है। तो अब हम करेंगे, हम निकालेंगे जीएसटी पेबल। देखो हमने आईटीसी निकाल लिया, तो हमारा एक आंसर यहाँ पर आ गया। अब जीएसटी पेबल का जो फॉर्मूला होता है, जीएसटी पेबल, वो होता है आउटपुट माइनस इनपुट या माइनस आईटीसी, एक ही बात है, ये माइनस है, इसको सही देखना। आउटपुट हमारे पास में 4500 माइनस इनपुट है हमारे पास में, भी निकाला हमने, ये है, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है 4250। 45 में से 42 को बचा सके तो बचेगा 250 रुपये। तो 250 रुपये जो आएगा वो आएगा आपका जीएसटी पेबल। ये थे हमारे प्रॉब्लम सेट 4 के शुरू के 5 क्वेश्चंस। तो आई होप जो मैंने आपको समझा आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अगर आगे जो क्वेश्चन है उसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।